बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 4। एग्जाम्पल नंबर 2 टू पेज 4। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व द इक्वेशन solve the equation 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0 by completing square। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने ये एग्जाम्पल को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल है। तो अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन उसमें गिवन है आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब आपने क्या करना है कि ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 लाना है हमेशा। ये आपने याद रखना है कि इस किस्म के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपने 1 लेके आना है। तो इस इक्वेशन को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन with 2 to make the coefficient of x square equal to 1। यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 के इक्वल लाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5 over 2x माइनस 3 over 2 इज इक्वल टू 0। सब टर्म्स को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। 0 को भी करना है लेकिन 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। जितने पे मर्जी डिवाइड करें वो 0 ही आएगा। अब ये 2 से कट जाएगा और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 over 2x माइनस 3
over 2 is equal to 0। ये समझ लें आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे, राइट साइड पे लेके जाना है बाय shifting the constant नंबर या कांस्टेंट टर्म ही आप कह लें, टर्न टू राइट ऑफ द इक्वेशन। अब आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5/x माइनस इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। अब आपने जो तीसरा काम करना है, दो काम तो कर चुके, एक तो इसका कोएफिशिएंट आपने 1 कर लिया, दूसरा आपने कांस्टेंट को राइट साइड की तरफ ले गए, दो काम हो गए। तीसरा काम जो इसमें करना है वो ये करना है कि इसकी डबल प्रोडक्ट से हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी दूसरी टर्म, दूसरा स्क्वायर क्या होगा। एक स्क्वायर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या है कि ये डबल प्रोडक्ट है, ये डबल प्रोडक्ट है 5/2x, ये डबल प्रोडक्ट है। तो हमने क्या करना है, इसको हाफ कर देना है। ये डबल है तो हाफ कर दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? 5/2x है, हम मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। इसके सिर्फ हमने कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को नहीं करना। कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके देखना है तो ये 5/4 हो जाएगा। तो by multiplying the coefficient of x with 1/2, x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 2 है आपकी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5/4x 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/4x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 5/4x आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कौन सा, यानी इसका जो स्क्वायर है वो ऐड करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड नंबर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर।
ये मल्टीप्लाई करें, रिक्वायर्ड नंबर आएगा नंबर, या रिक्वायर्ड टर्म, टर्म भी आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड टर्म क्या आ जाएगी, 5/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5/4। अब ये 5/4 जो है ये हमारा b है, ये फार्मूला है ना आपके पास, फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है। तो इसमें ये तो स्क्वायर था आपके पास और ये डबल प्रोडक्ट भी था। तो आपने क्या फाइंड करना था, सेकंड टर्म, ये सेकंड जो स्क्वायर है वो, उसके लिए 5/4 आ गया आपके पास। जब आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या करेंगे, अब आपने 5/4 का स्क्वायर जो है वो ऐड करना है बाई एडिंग 5/4 स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 5/4 x का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। तो ये आप देखें, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 स्क्वायर is equal to 3/2 plus 5/4 स्क्वायर। यानी इक्वेशन के दोनों साइडों पे 5/4 का स्क्वायर ऐड कर देना है ताकि ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन सके, दो स्क्वायर और डबल प्रोडक्ट। तो अब ये आ जाएगा इस तरह, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, इनको अब आपने सॉल्व करना है, 3/2 प्लस 25/16। ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब आपने इनको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम लेंगे, x माइनस 5/4 ये इसी तरह ही आ जाएगा और इसका आप एलसीएम ले लें 16। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 प्लस 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो ये हो गया 49/16 x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें इक्वेशन के, बाय स्क्वायर रूट ले लें, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides
स्क्वायर रूट लें x माइनस 5/4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49/16 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब ये आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगी x माइनस 5/4 x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7/4 यानी प्लस का, अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 4x इज इक्वल टू 7 प्लस 5, 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/, या इस तरह करें, इधर 3 भी जरा कर लें, इसको इधर ही 12 कर लें ताकि नीचे जगह बच सके। अभी एक और हमने जो है वो करनी है, तो x इज इक्वल टू 12/4, ये कट गया, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, x माइनस अगेन आप लगाएं x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 7/4। अब 4 से मल्टीप्लाई करें बाय मल्टीप्लाइंग विथ 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7, 4x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/4, ये 1/2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो 3 है x की वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू है माइनस 1/2। इस तरह से ये अब आपका सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा उसके नीचे चला गया है, तो थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट साइड पे कर लूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आ सके। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। इस तरह से ये आपकी एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो गई है, एग्जांपल नंबर 2 पेज 4 पे, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में है, वो क्वेश्चन 3 उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे।
जी एक्सरसाइज 1.1 और जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 solve the following equations by completing square solve the following equations by completing square. By completing square, ये आपने सॉल्व करनी है। पार्ट 1 इसका देखें 7x² पार्ट 1 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला पार्ट है। आपने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x2 के कोएफिशिएंट को आप 1 बनाएंगे। तो उसके लिए इस इक्वेशन को 7 से सब टर्म्स को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाय डिवाइडिंग with 7 to find या to make the coefficient of x² equal to 1 यानी इसका कोएफिशिएंट जो है वो x² का वो आपने पहले इधर सॉल्व लिखें सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये है। तो ये इधर ही आप लिख सकते हैं इसको, जो है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यहां लिखते हैं। अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 7x² ओवर 7 प्लस 2x या 2 ओवर 7x कर लें माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये 7 से कट जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये जो कांस्टेंट पार्ट है, दूसरा काम, ये पहला काम तो हमने कोएफिशिएंट 1 कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है कि हमने
इसका जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट साइड की तरफ लेके जाना है बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू द राइट। राइट साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। अब आपने देखना है कि आपकी जो सेकंड स्क्वायर है, आपका सेकंड स्क्वायर क्या बनेगा। तो उसके लिए रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 2/7 मल्टीप्लाइड 1/2 इज इक्वल टू 2 2 से कट गया, बाकी क्या आ गया 1/7। क्या आ जाएगा 1/7। ये रिक्वायर्ड टर्म हमारी आ गई। तो बाय एडिंग 1/7 का स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, यानी ये जो टर्म आएगी इसका स्क्वायर आपने ऐड करना है। 1/7 स्क्वायर इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 में लगाएं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर। इस तरह से, यानी 1/7 जो है वो दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉरी, इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1/7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब आपने ये आपका कंप्लीट स्क्वायर आ गया x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसका एलसीएम आ जाएगा, 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो 7 और फिर प्लस 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। ये हो जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब आपने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड्स। ये इक्वेशन 2 कर लें। ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। अब आप x प्लस
1/7 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/49 का स्क्वायर रूट। अब 8 जो है उसको आपने ये जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ खत्म हो जाएगा। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 8 का जो स्क्वायर रूट आएगा 2√8 आ जाएगा और ओवर 7 2 आएगा 2√2। कैसे आप देखें 8 को फैक्टराइज करें 2 4 जार 8 फिर 2 फिर 2 तो ये 3 टाइम्स जो है ये 2 इंटू 2 का अंडर रूट हुआ तो ये एक पेयर बन गया। इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 रह जाएगा। ये 2√2 हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमने लिखा है, आप देख लें। अब ये प्लस माइनस 2√2/7 हो गया। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है कि x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2/7। अब 7 से आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा। और दूसरी जो पोजीशन बनेगी इसकी वो बाद में देखते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 2√2। अब आप 1 इक्वेशन के दूसरी तरफ चल जाएगा तो 7x इज इक्वल टू -1 प्लस 2√2 और खाली x किसके इक्वल आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2√2/7 ये आ गया। अब दूसरी तरफ आपने फिर क्या करना है, ये x प्लस 1/7 इज इक्वल टू ये अगेन करना है इज इक्वल टू -2√2/7 ओवर 7। आपने अब क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7x प्लस 1 इज इक्वल टू -2√2/7। अब ये 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 दूसरी तरफ चल जाएगा। 7x इज इक्वल टू -1 -2√2/7। सॉरी, ये 7 तो अब नहीं आएगा क्योंकि वो एलसीएम था। इसको 2√2 करेंगे -2√2 ये इस तरह से आएगा। अब x जो है 7x, अब x इज इक्वल टू -1 -2√2/7 यहां पे 7 आएगा। अब अगर आप गौर करें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 2√2/7 और x इज इक्वल टू -1 -2√2
2/7, तो इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट जो है, सॉल्यूशन सेट इस तरह से आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस प्लस प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया, प्लस माइनस 2/2/7, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ये दोनों को मिला के आपने इस तरह से लिख देना है कि आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो 3 पॉइंट्स हैं इसमें जो मेन आपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है। फिर आपने जो रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करनी है 1/2 से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट को, एक्स के कांस्टेंट को, और उसके बाद आपने थर्ड जो है उस टर्म का स्क्वायर जो है इक्वेशन के दोनों तरफ लगाना है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ज़हन में रखने हैं, फिर आपका सवाल इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये सॉल्व हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पार्ट 1। क्योंकि क्वेश्चन जरा बड़े हैं तो थोड़ा मैं लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करता हूं, तो ताकि जगह को एडजस्ट किया जा सके। जी क्वेश्चन नंबर 2, ax², क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर तो 3 ही है, पार्ट 2 है। ax² माइनस प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब आपने पहला स्टेप करना है कि a से डिवाइड करना है टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1। डिवाइड with a टू गेट, जो भी यहां लगा होगा उससे डिवाइड करना है, अगर कुछ नहीं लगा होगा तो फिर जरूरत नहीं। टू गेट कोएफिशिएंट of x² इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा ax² ओवर a प्लस 4/ax माइनस a ओवर a। तो a से कट गया इज इक्वल टू 0, a से कट गया 1 आ गया। अब यहां भी a से कट गया, ये हो जाएगा x² प्लस 4/a x इज इक्वल
-1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 कांस्टेंट पार्ट आ गया, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएं तो बाय मूविंग कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, राइट साइड की तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपने दूसरी टर्म फाइंड करनी है, यानी दूसरा स्क्वायर, एक स्क्वायर तो है, दूसरा स्क्वायर तो बाय रिक्वायर्ड टर्म कैसे होगी, 4/a मल्टीप्लाइड 1/2, यानी ये जो कांस्टेंट है लगा हुआ कोएफिशिएंट है, सॉरी, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो ये 2 1 2, 2 2 4, तो ये आपको 2/a जो है ये मिल जाएगा। रिक्वायर्ड टर्म जो है, अब बाय एडिंग 2/a square in on both sides in equation 1, on both sides, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स प्लस 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a स्क्वायर, यानी 2/a स्क्वायर इक्वेशन से पहले भी ऐड हो जाएगा और इक्वेशन के बाद भी ऐड होगा। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर, x प्लस 2/a होल स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर्स हैं और ये डबल प्रोडक्ट है, सॉरी, हाँ, 4/a इसका डबल प्रोडक्ट है। तो अब इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो अब ये इसका एलसीएम लें आप, ये इस तरह ही आ जाएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका चूंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 नहीं गिना जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसको a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 4 1 4, तो ये इस तरह से बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी ऑफ इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। x प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर आ गया। अब आपने इसको ए स्क्वायर, अब आपने इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस आएगा। एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व करें, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये अभी प्लस के साथ लगाएं, इसको इधर प्लस ही रहने दें और इधर प्लस के साथ लगाएं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। अब आप ये 2 ओवर ए इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं, x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर इनका वो आ जाएगा एलसीएम, ए स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस ए अंडर रूट, ये थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि ये जगह थोड़ी सी कम है, x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर ए पहले एलसीएम लें ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2a, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है, ए के साथ डिवाइड होगा तो ए बचेगा, ये ए जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर लें, जगह कम होती है, थोड़ा सा मसला हो जाता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि ये ए होगा, क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट तो सारे का लेना था ना, तो यहाँ पे ये ए रह जाएगा, तो जब ए रह जाएगा तो ये ए स्क्वायर नहीं है, ये ए है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट, इस पे स्क्वायर रूट खत्म करना था, ये ए रहना था, अब ये ए आ गया तो इसका एलसीएम ए है, तो अब ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ए एलसीएम आ गया तो ए की मर्तबा ओवर ए आ जाएगा, ओवर ए। ये सिर्फ जगह की कमी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जगह को भी एडजस्ट करना होता है। अब आपने माइनस के साथ इसको करना है, पहले प्लस के साथ किया है, अगेन x प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू माइनस
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। अब ये x इज इक्वल टू -2 ओवर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। ये माइनस हो जाएगा जाके, ये 2 ओवर ए। अब इनका एलसीएम ए आ जाएगा, x इज इक्वल टू एलसीएम ए आ गया, तो ये हो जाएगा -2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि वो पढ़ा जा सके। ए स्क्वायर प्लस 4। अब ये x की एक वैल्यू ये है और x की दूसरी वैल्यू ये है। इसको सॉल्यूशन सेट जब लिखने हैं तो इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, वो आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन 2 भी आपका सॉल्व हो गया। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।